नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाओ सावधान। आने वाले अगले 7 दिनों में शनिदेव ने भेजा है गुप्त संदेश। अब आपके पाप और पुण्य का हिसाब बराबर होने वाला है। वीडियो में बताने वाले हैं होश उड़ा देने वाले सच्चाई। अगर अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपके एक एक बुरे कर्म का आपके आने वाले हर कल पर कितना भयानक प्रभाव पड़ता है। जीवन में परिवर्तन समय के साथ होना यह काफी सामान्य बात है, लेकिन अक्सर आपकी जिंदगी में एकदम ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो असामान्य होते हैं। आपको भी ऐसा लगता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं? क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं? मैं रोज भगवान के मंदिर जाता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, लेकिन मेरी मुसीबतें आखिर समाप्त क्यों नहीं हो रही? मेरे घर से दरिद्रता क्यों नहीं जा रही और हर तरफ से मुझे मानसिक तनाव क्यों प्राप्त हो रहा है? पैसा तो मैं बहुत कमा लेता हूँ, मेहनत भी मैं बहुत करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी मुझसे रूठी हुई है और हमेशा मेरे जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। तो आपको बता दें, शनिदेव ने आपके लिए भेजा है एक गुप्त संदेश। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे महादेव ने शनिदेव को कर्म अधिकारी की उपाधि सौंपी है। यानी जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, जब से सृष्टि के नियम बने हैं, तब से लेकर आज तक शनिदेव कर्म फलदाता है और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके कर्म के अनुसार वह उन्हें फल प्रदान करते हैं। यानी दोस्तों, आपके भी शुभ और अशुभ कर्मों का फल आपको जरूर मिल रहा होगा, लेकिन अक्सर हम इस बात से अनजान होते हैं। अक्सर हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जहां हम बड़े असमंजस में होते हैं। हम देखते हैं कोई इंसान है जो 2 नंबर का काम कर रहा है, दिन रात नशे में रहता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, कभी भी मंदिर नहीं जाता, हमेशा इधर उधर गलत संगति में मुंह मारता रहता है, वेश्यावृत्ति में डूबा रहता है। ऐसे इंसान भी काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने भी होंगे जहां आपके कुछ परिचित लोग होंगे। आप भी जानते हैं वह गलत है, गलत सोचते हैं, गलत कर्म करते हैं, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारा सुख है। और एक और आप है जो बहुत मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करके R0.02 कमाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में एक के बाद एक दुख आते जा रहे हैं। तो मन ही मन बड़ी बेचैनी होती है, मन ही मन बड़ी निराशा होती है कि हे भगवान, यह तेरा कैसा न्याय है? जहां शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, वहीं आपके मन में फिर यह आता है, यह कर्मों का आखिर कैसा फल है? जो इंसान गलत करता है उसके साथ अच्छा हो रहा है, और जो मैं हमेशा सबका भला करता हूं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनता, कभी किसी के रोने का कारण नहीं बनता, कभी किसी की जीव की हत्या नहीं करता, न मांस मदिरा का सेवन करता हूं, अपने काम से मतलब रखता हूं, मंदिर जाता हूं, काम पर जाता हूं, घर आता हूं और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, लेकिन फिर भी हमेशा व्यर्थ के खर्चे मुझे परेशान करते हैं। घर का क्लेश मेरी शांति को भंग कर देता है और पैसा हाथ में आते ही इतने खर्चे आ जाते हैं कि वह पैसा कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो क्या अपने जीवन में सुख लाने के लिए मैं भी 2 नंबर के काम करना शुरू कर दूं? क्या अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए मैं भी जुआ, सट्टा, सत्ता, मांस मदिरा का सेवन शुरू कर दूं? आपको भी ऐसा जरूर लगता होगा। लेकिन दोस्तों, आगे हम जो आपको बात बताने वाले हैं, वह अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मन में जितने भी शंका थी, उन सभी शंकाओं का समाधान आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए खास तौर पर शनिदेव ने भेजा है यह गुप्त संदेश। अगर यह संकेत आप तक पहुंच गया तो मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे, मन में मौजूद सारे प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि वीडियो को अंत तक देखना होगा, और जिन लोगों ने वीडियो को यहां तक देख लिया है वह इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखे। आपको भी शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपके मन में बस एक ही सवाल है कि जो इंसान बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? तो शास्त्र कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान के कर्म आने वाले समय में उस अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। इसका मतलब आखिर क्या है? मान लीजिए आज आपके हाथ में आपके कर्म है,
आज इन्हें अगर आप अच्छा करके चलेंगे, बेहतरीन बनाकर चलेंगे, जितना हो सके शानदार बनाकर चलेंगे, तो आने वाले कल में या आने वाले जन्म में इसका अच्छा फल आपको मिलेगा। इसका मतलब यह निकलता है, जो इंसान बुरे कर्म कर रहा है, उसने अपने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, जिस वजह से इस जीवन में वह सुख भोग रहा है। लेकिन पिछले जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसका काम बिगाड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, इंसान हमेशा अच्छे कर्म नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत हिम्मत की, बहुत ताकत की और भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है। जैसे उसे इंसान के सत्कर्मों की लिस्ट पूरी होगी और बुरे कर्मों की लिस्ट चालू होगी, वैसे वैसे आप देखेंगे उसे इंसान का पतन होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप उसके चक्कर में आकर बुरे कर्म करने लगेंगे तो सामान्य सी बात है, आपका जीवन और बुरा होता चला जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर हम आपको इस रूप में प्रदान कर रहे हैं कि हो सकता है पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म आपने किया हो या कुछ ऐसे कर्म किए हो जो इस जीवन में मुसीबतें ला रहे हैं। लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस जन्म में हमेशा मैंने अच्छा काम किया है, तो सामान्य सी बात है, जैसे ही आपके बुरे कर्म पिछले जन्म के समाप्त होंगे, वैसे ही इधर सुख प्राप्त करना आप शुरू कर देंगे। अब दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर लाख कोशिश करने के बावजूद अच्छा समय नहीं आ रहा, बहुत मेहनत कर ली फिर भी पैसा नहीं बन रहा, किस्मत फटी की फटी है और हर तरफ से निराशा हो रही है, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी तो हमें एक काम करना होगा। हमें पूर्व जन्म के हमारे बुरे कर्मों को खत्म करना होगा। हम हमारे उन बुरे कर्मों को नहीं जानते, लेकिन खत्म करने का रास्ता हम आपको बता देते हैं। देखिए, इंसान का जन्म जो हुआ है वह दो कारणों के लिए हुआ है। पहला है भोगने के लिए, यानी जीवन में चुनौतियां आएगी, कष्ट आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, हमें उन्हें पार करना है, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है भजने के लिए, यानी जितनी ज्यादा अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, जितना ज्यादा प्रभु का नाम जाप करेंगे, चाहे फिर हम नाम प्रभु श्री राम का ले, भगवान श्री कृष्ण का ले, राधे रानी का ले, भगवान नारायण का ले, भोलेनाथ का ले या माता रानी का ले, जरूरी है नाम जाप करना। क्योंकि इस नाम जाप में इतनी ताकत होती है कि जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, आपके पूर्व जन्म के पाप कटते जाएंगे। तो एक बात तो आप समझ ही चुके हैं, अगर पूर्व जन्म में कोई पाप नहीं रहेगा तो इस जन्म में कोई सजा नहीं मिलेगी, यानी अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़े विज्ञान की और बहुत बड़े ज्ञान की बात आज हम आपको बता रहे हैं, और हमारी आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमारा आपसे विशेष आग्रह है, थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो यहां तक देखी है तो अंत तक देख लीजिए। इतना बेहतरीन फायदा आपको होगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, सीधी और सामान्य सी बात है, हमें रोजाना नाम जाप करने का नियम बनाना है। अक्सर आपने कोई कथा सुनी होगी, गुरुजी की बात सुनी होगी, तो वे भी एक ही बात कहते हैं, नाम जाप करो, जितना ज्यादा हो सके राधा राधा नाम लो, जितना ज्यादा हो सके प्रभु श्री राम का नाम लो। क्योंकि आपने देखा होगा हनुमान जी हमेशा प्रभु श्री राम का नाम जपते थे, सुबह शाम रात दिन उनके मुख पर राम नाम रहता था। तो आप देख सकते हैं भगवान ने उनके ऊपर कैसी कृपा कर दी कि आज के इस समय में इस दुनिया में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपको हनुमान जी के मंदिर दिख जाएंगे। यानी भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। और जो इंसान अपने आप को यह बात समझा देता है, कोई दुख उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता, उस इंसान के आसपास कोई भूत प्रेत नहीं मंडराते, कोई नेगेटिविटी उसके आसपास नहीं रहती। लेकिन जरूरत है नियम बनाने की, नाम जप करने की। लेकिन अक्सर होता क्या है, सुबह जब आप उठते हैं तो तुरंत नहाने धोने के पश्चात न मंदिर जाते हैं न पूजा करते, तुरंत ऑफिस या व्यापार में दुकान पर चले जाते हैं। अब थोड़ी बहुत पूजा अर्चना व्यापार में अगर कर भी लें तो ग्राहकों की आवाजाही में या नौकरी पेशा जीवन है तो पूरा दिन काम करना तो सीधी सी बात है। आप नाम जप करना भी चाहो तो नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर ठान ले, अगर नियम बना ले कि मुझे 1 घंटे में 5 मिनट निकालकर भगवान का नाम लेना है, सुबह उठते ही भगवान की माला लेकर के 108 बार प्रभु श्री राम का नाम जपना है, तो 1 से 2 महीने आप ऐसा करके देखिए, फिर आप कंटिन्यू यह करने लगेंगे। अब इसका असर क्या होगा,
पिछले जन्म के पाप समाप्त होंगे और इस जन्म में सुख आना शुरू हो जाएगा। और यही आपके लिए शनिदेव का सबसे बड़ा गुप्त संदेश है, और शनिदेव आपको यही समझाना चाहते हैं। वह आपको कर्मों का खेल समझाना चाहते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से वही सलाह हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं शनिदेव भी कहते हैं, हे इंसान, तेरे हाथ में अपना आज है। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, और भूतकाल में यानी हमारे पास्ट में जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान है वह तेरे हाथ में है, और इस वर्तमान के जो कर्म हैं वह भी तेरे हाथ में है। यानी अगर कर्मों को शानदार बना लिया तो फिर किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कर्म प्रबल हो गए, भगवान की भक्ति प्रबल हो गई, तो ये दोनों चीजें मिलकर के आपके लिए एक ऐसे सुरक्षा घेरे का निर्माण करेगी कि जिंदगी यूं ही बदल जाएगी। यहां तक कि पिछले समय में जो हुआ सो हुआ। हमें अपने जीवन को एक नई शुरुआत देनी है, और यही शनिदेव का गुप्त संदेश है। आपके जीवन को फिर मालामाल होने से कोई बचा नहीं सकता। आपके हर सपने को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन में बस यही नियम बनाने की देर है, क्योंकि दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में राहु ग्रह भी आपको प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि उन लोगों के ऊपर राहु ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, जो लोग भगवान के खास दिनों में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, या जो लोग अपने घर के किचन को यानी रसोई घर को साफ नहीं रखते हैं। तो अगर ये गलतियां आप भी कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। अक्सर लोग हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है गुरुजी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हर बात मानी नहीं जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उसी प्रकार से अगर जीवन में कुछ विशेष आपको हासिल करना है, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, तो कहीं कहीं पर तो कंप्रोमाइज करना ही होगा। जब शास्त्र कह रहे हैं मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तो हम आखिर ऐसा क्यों करते हैं? उदाहरण के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं, जो शेर होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, जो सियार होते हैं, यानी जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं, वह जीभ लगा करके पानी का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा वह अपनी जुबान से पानी पीते हैं। लेकिन दोस्तों, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे कि भैंस, गाय या फिर हिरण या फिर अन्य जो भी शाकाहारी जानवर है, वह पानी को मुंह लगा करके पीते हैं। जिस प्रकार से हम हैं इंसान, आप स्वयं विचार कीजिए, आप पानी को मुंह लगाकर पीते हैं या जुबान से चाट छाट कर। अब दोस्तों, एक बहुत गंभीर बात यहां पर यह निकल कर आती है कि हम एक शाकाहारी जानवर के सामने यानी भैंस के सामने, गाय के सामने या हिरण के सामने मांस रख देंगे तो क्या वह खाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, जब जानवर होकर अपना धर्म निभा रहा है, अपने धर्म को नहीं भूल रहा है, तो आप इंसान होकर अपने धर्म को आखिर क्यों भूल जाते हो? आपको जीवन में एक बात ध्यान रखनी है कि भगवान ने आपको भी शाकाहारी बनाया है, और अपने धर्म को भी आपको नहीं भूलना चाहिए, वरना इसका इतना भयंकर और व्यापक प्रभाव आने वाले समय में आप प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि आपको आज ऐसा लगता है कि आपने मांसाहार किया, आपको बड़ा आनंद आया, लेकिन आने वाले समय में वही जीव उसी तरह आपकी भी हत्या करेगा और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगा। इसलिए गुरु जी की यह बात अपने दिमाग में उतार ले और आइंदा कभी भी मांसाहार या मदिरापान भूल कर भी ना करें। क्योंकि दोस्तों, राहु की दृष्टि जब इंसान पर पड़ती है तो उसका पूरा जीवन उलट पुलट हो जाता है। कर्मों का खेल वहां भी होता है। अच्छे कर्म इंसान को और प्रबल और मजबूत और शानदार जीवन देते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी जिद नहीं छोड़ता, जो इंसान नास्तिक बना रहता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, ग्रह गोचर को नहीं मानता, उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्म कुछ समय तक उसकी हंसी बरकरार रखते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पाप का घड़ा भरता है, फिर उसे एक ऐसा जीवन प्राप्त होता है जो नरक से भी बदतर होता है। इसलिए दोस्तों, आपको तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको गुरुजी की एक एक बात अच्छी तरह से माननी है और कभी भी भगवान के खिलाफ नहीं जाना है। कई लोग हम देखते हैं, भगवान ने अगर कुछ उन्हें नहीं दिया, उनकी मनोकामना पूरी नहीं करी, तो भगवान ही बदल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम भगवान को मान रहे हैं तो हमारे अंदर वफादारी होनी चाहिए।
हम उन भगवान से कहे कि हमने आपसे मांगा, आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हमने आपसे मांगा और आपने प्रदान नहीं किया, तो भी हम आपकी खुशी में ही खुश हैं, क्योंकि आप तो जगत के पालनहार हैं। हम आपकी भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमें आप कुछ दे। हम आपकी मर्जी में खुश हैं और आप हमारे लिए जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे, इस बात का भी हमें विश्वास है। वही भक्ति दोस्तों जीवन में सर्वदा सब कुछ पाता है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो भगवान कल्याण करेंगे। शनिदेव के उपाय अगर आपने सच्चे मन से करें तो बेड़ा पार होगा और 7.5 के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा साधक पर बरसती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें। इस समय पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें, साथ ही कम से कम 5 बार उठक बैठक करें। शनिदेव को तिल और सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है, अतः शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनिदोष का प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल देते हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड देते हैं। इसके लिए शनिवार के दिन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चमदढ़े के चप्पल, जूते, काले तिल, उड़द की दाल, छाता, टोपी आदि चीजों का दान करें। मोक्ष प्रदाता शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। साथ ही इन मंत्रों का जप करें। ऊं प्राम प्री प्रौम स शनेश चराय नमः। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार के सिलसिले में अचानक लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। गुरुजी कहते हैं कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड्डीडे हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही महान जीवन का पहला कर्तव्य है। और मित्रों, हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मित्रों, जीवन में ध्यान रखिएगा कि संकट और परिस्थितियों का सामना तो स्वयं भगवान को भी करना पड़ रहा था, तो आप तो फिर भी एक इंसान हैं। जीवन में कभी भी संकट और परेशानियों से भागना मत। मित्रों, यह जो समय है बहुत बेहतर रहने वाला है। जिन जिन लोगों से आपने सहयोग की अपेक्षा की थी मित्रों, वे लोग आपके साथ पूरी तरह से रहेंगे। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि पति पत्नी के बीच बहुत बढ़िया संबंध बने हुए हैं। काफी लंबे समय से आपके बीच जो मतभेद चल रहे थे, वह मतभेद दूर होंगे। मित्रों, और बता देते हैं कि आपको मित्रों जो भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी लोग अपनी बुद्धिमानी से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब रहेंगे और संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर रहेगी। मित्रों, आपकी अपने माता पिता से अनबन होने की संभावना बन रही है। आपको बता देते हैं कि संबंध यदि बिगड़े तो इससे प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती है। तो बेहतर तो यही होगा कि आप मित्रों अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें। मित्रों, आप अपने निकट के किसी व्यक्ति की गलती को माफ करने का हक अपने पास रखते हैं। इससे आप उनके और निकट हो जाएंगे और कोई अप्रत्याशित रूप से आपके करीब आने की संभावना है। इससे आपके जीवन साथी तथा जीवन शैली में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप कुछ पल के लिए एकांत की तलाश करेंगे, परंतु इस समय आप जिस तनाव और दबाव से गुजर रहे हैं, उससे ज्यादा दूर रहना आपके लिए मुश्किल रहेगा। मित्रों, पहली बार मिले किसी इंसान की ओर आकर्षित होने की लालसा आपके भीतर घबराहट पैदा कर सकती है। साथ ही इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता जोड़ने से पहले उनके बारे में विस्तृत जानकारी पाने का मौका न छोड़ दे। सब कुछ उलट-पुलट होने जैसा दिखेगा। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ और कहां गलत हुआ। लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने से लाभ होगा और आपके सोचे हुए कार्य समय से पूरे होंगे। व्यवसाय में न सिर्फ लाभ मिलेगा,
बल्कि उसका विस्तार भी होगा। मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों के लिए समय बेहद शुभ होगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे लोगों को भी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मनचाही सफलता से परीक्षार्थी के उत्साह में वृद्धि होगी। वीकेंड किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। आपका मन सामाजिक कार्यों में खूब लगेगा। व्यवसाय में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। कारोबार धीमी गति से ही सही, लेकिन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के मध्य में न सिर्फ घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की, बल्कि खुद की सेहत को लेकर भी मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। इस दौरान वाहन चलाते समय तथा सफर करते समय खूब सावधान रहें।